जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसने अपनी मौत को इतनी करीब से देखा कि जीते जी अपनी कब्र का इंतजाम कर लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ उसकी दूरदर्शिता थी या उस महान बादशाह को अपनी मौत का कोई ऐसा एहसास था जो आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। अकबर एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक युग और एक साम्राज्य था। लेकिन इस मकबरे के पीछे छुपा है वो सच जो अकबर के जीवन से भी ज्यादा रहस्यमयी है। क्यों इस मकबरे में असली समाधि एक गुप्त जगह छिपाई गई? क्या इस मकबरे का वास्तुशिल्प महज सुंदरता है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ गहरे संकेत? ये सिर्फ पत्थर से बनी इमारत नहीं, ये है अकबर की सोच, उसके सपने और उसके अधूरे सवालों का जवाब। आज हम आपको दिखाएंगे अकबर के मकबरे की वो कहानियां जिसे सुनकर इतिहास भी चौंक जाता है। तो जुड़िए हमारे इस अद्भुत सफर पर जहां हर ईंट आपको इतिहास के करीब ले जाएगी। सिकंदरा ये वही जगह है जहां भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक अकबर अपनी अंतिम यात्रा के लिए ठहरा। लेकिन क्या आपको पता है इस मकबरे की नींव खुद अकबर ने ही रखवाई थी। कहा जाता है अकबर अपने जीवन के अंतिम दिनों में मौत को बेहद करीब से महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने मकबरे को ऐसा रूप देने का फैसला लिया जो उनके विचारों और धार्मिक सहिष्णुता, जो कि दीन इलाही उनका धर्म था, जिसे कि 1582 में लागू किया था, अकबर ने अपने साम्राज्य में उन्हीं के विचारों को दर्शाया है। अकबर का मकबरा चारबाग शैली में बनाया गया है जो मुगल वास्तुकला की पहचान है। ये चारों दिशाओं में फैला बगीचा जन्नत की उस परिकल्पना का प्रतीक है जो इस्लामिक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन मकबरे के अंदर की संरचना और असली समाधि की गुप्त जगह आपको चौंका देगी। क्या आपने सोचा है अकबर ने अपनी असली कब्र को गुप्त क्यों रखा? इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने अपनी कब्र को गुप्त रखने का आदेश दिया था ताकि दुश्मन उनकी शांति भंग न कर सके। मकबरे के नीचे बनी यह गुप्त समाधि इस बात का प्रमाण है कि अकबर न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। अकबर का मकबरा सिर्फ एक समाधि नहीं है बल्कि यह उनकी सोच, उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और उनकी अमर विरासत का प्रतीक है। यहाँ आकर आप न केवल इतिहास को छूते हैं बल्कि उस महान शासक की विरासत को महसूस करते हैं जिसने भारत को एकता के धागे में पिरोने की कोशिश की थी। यहाँ स्थित कांच महल, जिसका निर्माण 14 साल में पूरा हुआ। आपको लगता है कि इतने छोटे महल को बनाने में इतना समय आखिर क्यों लगा? मैं बताता हूँ। इसका निर्माण केवल तभी किया जाता था जब जहांगीर शराब पिया करते थे, तो केवल 1 से 2 घंटे ही प्रतिदिन इसका निर्माण किया जाता था। बाद में जहांगीर का गेस्ट हाउस बना जहाँ वह बैठकर शराब पिया करता था। यदि आप अकबर के मकबरे को विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ 25 रुपए का शुल्क रखा गया है, जिसे देकर आप आसानी से पूरा मकबरा घूम सकते हैं। याद रखिए, यदि आप सिकंदरा अकबर के मकबरे घूमने आते हैं तो इसी के जस्ट बगल में स्थित है जोधाबाई का मकबरा, उसे भी घूमना मिस मत करिएगा। तो अगली बार जब आप सिकंदरा आएं तो इस मकबरे की हर ईंट पर लिखी अकबर की कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, यह उस भारत की नींव है जिसे आज हम जानते हैं। तो दोस्तों, यह था अकबर के मकबरे का इतिहास और इसकी खूबसूरती का एक छोटा सा सफर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर से एक और ऐतिहासिक जगह की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।